नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज हम लोग एक मेगा मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके हमारे सामने Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए, मेरे हिसाब से सुपर एस्टिमेट से ऊपर थे, बट डिस्पाइट स्टॉक में थोड़ी बहुत फॉल पोस्ट नंबर्स के बाद देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एफडी के रिटर्न से डबल जो रिटर्न्स है वो हासिल करना है और इंडेक्स के स्टॉक्स में निवेश करना है, जहाँ पे सेफ्टी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे और उनके वैल्यूएशन कोविड के आसपास हो, तो ऑफकोर्स गैस एक शानदार कंपनी है, शानदार बिजनेस है, जिनके मार्जिन्स ने गैस मुझे इस क्वार्टर में बहुत ही हद तक सरप्राइज़ किया। और मेरा ऐसा मानना है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इस कंपनी में सूनर या फिर लेटर अच्छी खासी रिकवरी भी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए गैस, डिस्कस करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर आप 3,000 का एक शेयर खरीदें या फिर 300 का 10 स्टॉक खरीदें, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि ये समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3,000 का स्टॉक थोड़ा सस्ता होता है और 300 का स्टॉक काफ़ी महंगा होता है, जिनको हम लोग जज करते हैं प्राइस टू बुक्स से, प्राइस टू अर्निंग्स से और वेरियस जो पैरामीटर्स है उससे। हम तो इसलिए गैस महंगा सस्ता जो होता है ना, वो फाइंड करना बंद करें। अच्छी क्वालिटी कंपनी को अगर आप थोड़ा बहुत दिलड़ी दे के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस कंपनी को फोकस करें, जिसके भाव की बात की जाए 3166 के आसपास चल रही है। कंपनी की बात की जाए तो प्रीवियस एक साल में गैस मात्र 13% के आसपास पैसे बना के दिए, जो निफ्टी इंडेक्स से काफ़ी कम है। लेकिन यस, अगर गैस क्रूशियल सपोर्ट में ये कंपनी आती है, थोड़ी बहुत गिरावट और बनती है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि सीएमपी में भी आराम से खरीदा जा सकता है, और जितना ये स्टॉक में गिरावट हो उतना ही दोस्तों जो डिस्काउंट लेवल है हमारे सामने और भी उम्दा हो सकता है। 5 की प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 में गैस कंपनी 130% के आसपास पैसे बना के दी, जहाँ पे मैसिव जो वोलेटिलिटी है हमें देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही कंप्रेस हो गए थे, लेकिन गैस कंपनी ने खराब टाइम में भी ना 2500 का लेवल नहीं तोड़ा। ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे कंपनी ने एक बार दो बार, ये थर्ड टाइम है जहाँ पे इसको सपोर्ट के रूप में ना काम करने की कोशिश करी। अगर गैस ये सपोर्ट टूटता है तो आने वाले कल में हम लोग थोड़ा डिप और उम्मीद करेंगे। लेकिन यस, इस सपोर्ट से गैस कंपनी अगर निकलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ही आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी फिर से प्रीवियस हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई भी रिकॉर्ड बना सकती है। देखा गया तो कंपनी गैस 2 साल से बिल्कुल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बट दोस्तों जिस दिन ये कंपनी अपने रेंज से बाहर निकली, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कंपनी गैस बहुत ही अच्छे पैसे बना सकती है। स्टॉक के नाम की बात की जाए, आप लोग भली भांति जानते हैं, इसका प्रोडक्ट आप लोग यूज़ भी करते होंगे, एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए, एक आध दिन पहले हमें देखने को मिले थे जहाँ पे नंबर्स के एस्टिमेट जो थे वो बहुत ही कम थे, और जो नंबर्स हमें देखने को मिले बहुत ही सॉलिड थे। कंपनी के गैस इस क्वार्टर के प्रॉफिट ना 1448 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसने सारे एस्टिमेट को बीट किया है। बोलेंगे वेट सर, कोविड की तरह वैल्यूएशन कैसा है? बिकॉज कोविड में तो प्राइस वही कहीं 1600-1700 के आसपास चलता था, आज तो कंपनी उसे डबल पे ट्रेड कर ली। लेकिन दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स भी ना मैसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि कैसे कहानी पलटती है। तो रही बात दोस्तों, ईटी नाउ का पोल था 1353 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और इस पर गैस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 1448, मतलब गैस कंपनी की जो टॉप लाइन है जो स्टेट को उतना सरप्राइज नहीं किया, बट जो कि मार्जिन्स में रिकवरी हमें देखने को मिली, इसीलिए गैस प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक बूस्ट हुई है। देखिए दोस्तों, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं हम कि एसआईपी करते हैं उन सब लेवल पे, जो कि करना गलत नहीं है। बिकॉज बल्क का मैं हमेशा थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूँ। रीज़न साफ है, बिकॉज कब क्या प्राइस फ्लक्चुएट हो हमें पता नहीं। हमारे पास कैश होना चाहिए। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि कैश इज़ द किंग। तो बीच में कैसे कंपनी 70-80 के पी मल्टीपल में चल रही थी, जो गैस गिर के ना 55 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ये है गैस कोविड का लो, जहाँ पे इनके वैल्यूएशंस बहुत ही हद तक कम हुए थे, और ये गैस उसी लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि गैस लीडर की लीडर कंपनी है, जिनके वैल्यूएशंस बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलते हैं जो 50-55 के आसपास मिले। और लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी भले थोड़ा कम भागेगी, बट आपके पैसे को मजबूत बनाएगी और आपको पोर्टफोलियो को भी ना कम रिस्क में डाल सकती है। यहाँ पे गैस जो कहानी हमें देखने को मिल रही है, मार्केट कैप की बात की जाए 3 लाख करोड़। आप बोलेंगे वेट सर, मेरा पैसा बर्जर में लगा हुआ है, मेरा पैसा इंडिको पेंट्स में लगा हुआ है। दोनों कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है। इंडिको पेंट्स छोटी कंपनी है तो रिस्की है, रिवॉर्डिंग भी है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गो फॉर मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिस्क कम लेना है
और रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ऑफकोर्स गैस एशियन पेंट एक लीडर कंपनी है। जिनके वैल्यूशन की बात की जाए, मैंने दिखाया कि 55 का पी जो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलते हैं जो 50-55 के आसपास आए। बिकॉज कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इतनी बड़ी लार्ज कैप होने के बावजूद भी, इतना वोलेटाइल मैक्रो इवेंट्स देखने के बावजूद भी कंसिस्टेंट है। और इसीलिए गाइस कंसिस्टेंसी इस तरह की, जिनके बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। अब छोड़ दीजिए कि इनके मार्केट कैप 3 के 6 होंगे 9 होंगे, ये देखिए कि जब कंपनी में रैली होती है ना, वो काफ़ी ट्रिमेंडस होते हैं। आपने देखा कि कैसे टाटा कंज्यूमर सहित बहुत सारी कंपनीज जब रैली करती है, इवन टाटा मोटर्स भी, वो कितना गैस मजबूत होता है। ये बोलने का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी जिनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं ना, बस उसी पे फोकस करना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स 2022 में रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद बहुत ही हद तक ख़राब हो गए थे। मतलब इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए 20 से कम हो गए थे, जो बहुत रेयर आता है। मैं जनरली देखता हूँ इसकी एशियन पेंट 20% सुपर मार्जिन्स को पेश करती है, 22% के आसपास करती है। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू में ना कंपनी के मार्जिन्स 15%, 19% और एक साल फॉरवर्ड इन सब लेवल से तो गैस 13% हुई थी, जो बहुत ही रेयर इंसिडेंट हमें दिखाई पड़ता है। पर गैस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ही खुश इसलिए हूँ बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए वो एस्टिमेट से बहुत बढ़े नहीं थे। लेकिन यस, लार्ज कैप से गैस मैं जनरली मार्जिन्स की अच्छी अपेक्षा करता हूँ। बिकॉज लार्ज कैप क्या होता है कि उनके ग्रोथ ना थोड़े बहुत स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप उन्हीं इंडस्ट्री में। लेकिन यस, वो लीडर के संग मल्टी बैकर इसलिए कंटिन्यू बनते जाते हैं बिकॉज उनके मार्जिन्स ना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। प्राइसिंग पावर होती है तो इस कंपनी में गैस प्राइसिंग पावर के संग ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 20%, 23% हो चुका है। और ऑफकोर्स का जो डिमांड हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट है। सेकेंड दोस्तों बेस्ट क्वार्टर इस कंपनी ने इस बार पेश किया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत है। और आने वाले दिनों में अगर ये कंपनी थोड़ा बहुत और करेक्ट हुई तो बहुत ही अच्छा मोमेंट बन सकता है। एक चीज़ गाइस नोटिस करिएगा, भले ही शेयर प्राइस में कोई ऐसा बड़ी डेवलपमेंट 2 साल में नहीं हुई, लेकिन के सेल्स 21 से टीटीएम में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स का जो बीच में बहुत डल हो गए थे, ये पुराने पीक पे पहुंचे हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। और इसीलिए गाइस फोकस करें कि 2 साल का बड़ा जो ख़राब टाइम था मार्जिन्स का वो ओवर हो चुका है। और जितना गैस क्रूड में नरमी आएगी इस कंपनी में तेज़ी आ सकती है। और रही बात गैस पिछले कुछ समय से प्रॉफिटेबिलिटी जो बहुत गिरी थी, अब वो गैस फिर से रिज्यूम होके ऑलमोस्ट 5500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बात कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर JSW बिरला जिस हिसाब से एग्रेसिव प्लान कर रहे हैं, बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि इनके पेंट के जो प्रोडक्ट है मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ लेकिन वो प्रोडक्ट पहुँचाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड लॉयल्टी भी होती है और ऑफकोर्स एक ब्रांडिंग पावर भी होती है। मार्केट में कितने सारे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन आप बस खुद से पूछिए, आपको जो फ़ोन लेने का मन होता है आप जनरली वही लेते हैं। 100 में से गैस 80 बार आप अपना डेडिकेटेड फ़ोन ही यूज़ करते हैं। जहाँ मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है और 20-20 टाइम्स क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर की बात सुन के आप ट्राई करते हैं। तो जनरली गैस ये सब कंपनी का जो साइज़ है और जो रिजर्व्स है 16,000 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है। बोरोइंग की बात की जाए तो ऐसे कोई बड़ी बोरोइंग इनके बैलेंस शीट में इनके कद के अनुसार बहुत ही कम है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो जी हाँ दोस्तों काफ़ी अनचेंज है, जो कि जनरली रहता है। एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की है, बट डीएस ने उस होल्डिंग को एब्जॉर्ब किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो इसलिए कम हो रही है बिकॉज हर क्वार्टर में अगर नंबर्स सही आने के बावजूद भी स्टॉक नहीं बढ़ता है, तो पब्लिक को तो सब बेटर रास्ता मिलता है। जो वो स्टॉक वो आसपास देखते हैं कि बहुत भाग रहा है, जनरली उस पर निवेश करते हैं। बट उस मैं जनरली ना उन सब कंपनी में निवेश करता हूँ जिनके बैलेंस शीट में दम होता है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं। और यस, प्राइस प्लस माइनस होगा, आज बनेगा कल बिगड़ेगा, कल परसों फिर बनेगा। बिकॉज हम लोग इसको सट्टा नहीं खेलते हैं, एफएनओ से हम लोग दूर रहते हैं। कैश मार्केट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं। तो ये भी कैसे एक सॉलिड कंपनी है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी मजबूत है। अब नंबर्स तो गैस बहुत ही अच्छे थे, प्राइस करेक्शन हुआ। बहुत लोग पूछेंगे सर वेट प्राइस करेक्शन हुआ तो क्या नंबर्स बहुत ख़राब थे? मुझे गैस नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर कोई कंपनी अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिर रही है, कोई गुनाह तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज अच्छे नंबर्स पेश करती है, गिरती है और 6 महीने के बाद फिर से लाइफ टाइम हाई। तो ये गैस देखने का नज़रिया है। तो दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है ना, जो रेड कलर की लाइन है, इसी के आसपास ट्रेड कर रही है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा मार्जिन है। अब सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत डीप है ये मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज प्राइस करेक्शन उतना नहीं हुआ है। बट इन सब लेवल्स पे गैस अगर आप 2 साल फॉरवर्ड का सोच के 3 साल फॉरवर्ड का सोच के करते हैं ना, बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज एक समय मारुति
अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब भाव पे थी। इवन बजाज ऑटो आज कहाँ पे है आपको पता ही है। तो कंपनी का इस फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, बट टेक्निकली थोड़ी बहुत वीकनेस जो कि बाइंग जोन है ना, उस पे हमें मिल रही है। इस दिन दोस्तों ये कंपनी के वॉल्यूम्स में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। कोई बड़ा जो फंड हाउस है इसको खरीदना शुरू करेगा, तब दोस्तों कंपनी बूस्ट हो सकता है। अब आप ये मत बोलिएगा कि इन समय जो तेज़ी आई है रेलवे स्टॉक की तरह होंगी, बिकॉज उन सब में क्या होता है कि न्यूज़ इन्फ्लोज होते हैं। बड़ी कंपनी का जिस दिन इस बॉक्स से निकलेगी कॉन्सुलेशन फेज से, काफ़ी अच्छा रिकमेंड मतलब रिवॉर्ड दे सकती है। इस कंपनी को एसआईपी करे, एलोकेशन डन है तो होल्ड करे, और नहीं है तो अपने फोकस में रखे। कभी भी कैसे एक बड़ा सडन प्राइस गैप या फिर करेक्शन अगर निफ्टी गिरता है तो इस कंपनी में घुसने का और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का काफ़ी मज़ा आ सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।